नमस्कार, आप देख रहे हैं मेर दर्शन और आज के मेर दर्शन के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। आज के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मेर दर्शन परिवार की ओर से विजयदशमी की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जी हां, विजयदशमी का पर्व है और कोरोना महामारी के चलते सभी जानते हैं कि इस बार सभी पर्व थोड़े फीके रहे हैं, लेकिन सबने फिर भी हर्षोल्लास के साथ सभी पर्व मनाए हैं। तो मैं भी अपने मेर दर्शन परिवार की ओर से कहना चाहती हूँ कि नियमों का पालन करते हुए कल विजयदशमी और आने वाले सभी पर्वों को बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेम भाव के साथ मनाएं। कोरोना महामारी हमारे बीच से चली जाए, इसकी कामना भी करें और सभी एक मित्रतापूर्ण व्यवहार जो सभी के साथ है वो रखें। दूसरी बात कि ऐसी सोशल जो जगह होती है जहां पर ज्यादा भीड़ होती है, ऐसे इलाकों पर जाने से बचें। ऐसी जगहों पर जाते समय सोशल डिस्टेंसिंग का पालन रखें, क्योंकि कोरोना महामारी हमारे बीच में अभी है, इस चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, अरविंद कुमार गुप्ता मारवाड़ी भोज, मेट्रो प्लाजा दिल्ली रोड मेरठ, डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल समाज सेविका और सह प्रायोजक हैं बीजेएस पब्लिक स्कूल पंचगांव गढ़ रोड मेरठ, माधुरी डांस एकेडमी पल्लवपुरम मेरठ। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइन पर, जिसके प्रायोजक है जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। लापरवाही की भेंट चढ़ रहा है मेरठ शहर, रोज बढ़ते कोरोना के आंकड़ों से बढ़ रही है दहशत। कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है तेजी से। नवरात्रि पर्व पर मंदिरों की श्रृंखला में मेरठ दर्शन की टीम पहुंची। आज कंकड़खेड़ा जवाहरपुरी स्थित प्राचीन काली मंदिर किए माता रानी के चमत्कारी मूर्ति के दर्शन। सूरजकुंड स्थित बाबा मनोहरनाथ मंदिर में अष्टमी पर्व पर नियमों का पालन करते हुए किया गया भव्य कीर्तन। मेर दर्शन टीम ने आए भक्तों से जाना किस तरह किया अष्टमी नवमी पर कन्या पूजन। मिशन महिला शक्ति के तहत अष्टमी पर्व पर लालकुटी पुलिस ने थाना परिसर में कराया कन्या पूजन। पुलिस ने कन्याओं को नारी शक्ति के बारे में बताते हुए उपहार देकर किया सम्मानित। मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत शहीद मंगल पांडे राजकीय डिग्री कॉलेज महिला महाविद्यालय में छात्राओं की सुरक्षा हेतु 6 दिवसीय आत्मरक्षा परीक्षण कार्यक्रम में छठे दिन महिलाओं और बच्चों को आत्म सुरक्षा के बताए टिप्स। राष्ट्रीय प्रतिभा खोज राज्य स्तरीय परीक्षा 2020-21 व राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना परीक्षा 13 दिसंबर 2020 को प्रदेश के सभी जनपदों में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर होगी आयोजित। दोनों परीक्षाओं हेतु आवेदन 26 अक्टूबर तक होंगे ऑनलाइन। यूथ अवेयरनेस क्लब योग संस्था द्वारा नवरात्रि पर्व के शुभ अवसर पर ओहरनाथ मंदिर में कन्याओं, वृद्धजन एवं जरूरतमंदों को अन्न, फल आदि वस्तुओं का किया गया वितरण। थाना नौचंदी क्षेत्र हापुड़ रोड स्थित अपेक्स हॉस्पिटल में अस्पताल की रिसेप्शनिस्ट के साथ छेड़छाड़ व दुष्कर्म करने का प्रयास, आरोपी मौके से फरार, पुलिस ने मुकदमा किया दर्ज। मानसरोवर कॉलोनी निवासी ने बिजली विभाग द्वारा कनेक्शन काट देने से नाराज होकर बिजली विभाग कार्यालय में आत्मदाह करने का किया प्रयास। पुलिस ने व्यापारी को किया गिरफ्तार। साथ ही प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के 2 नेताओं के खिलाफ व्यापारी को उकसाने का मुकदमा किया दर्ज। कंकड़खेड़ा थाना क्षेत्र की दलित युवती ने जन सेवा केंद्र चलाने वाले युवक पर लगाए गंभीर आरोप। थाने में दी तहरीर, पुलिस लगी जांच में। 11वें ऑल इंडिया अरुण सिंह अन्ना क्रिकेट टूर्नामेंट में शनिवार दूसरे सेमीफाइनल मैच में गांधी बाग क्रिकेट एकेडमी ने मसूरी पब्लिक स्कूल को 50 रनों से हराकर फाइनल में किया प्रवेश। अब खबरें विस्तार से। नवरात्रि के पावन पर्व पर, जी हां, प्रत्येक नवरात्रि को हमने मेरठ के प्रसिद्ध मंदिरों के आप सभी को दर्शन कराए हैं। आज भी मेरठ दर्शन की टीम पहुंची कंकड़खेड़ा जवाहरपुरी काली मंदिर में। जी हां, काली मंदिर काफी वर्षों पुराना बताया जा रहा है कि वहां रहने वाले जब व्यक्तियों से और वहां पुजारी से बात की तो उनका कहना है कि मंदिर का अभी तक ये भी स्थायी पता नहीं चल पाया है कि वो कितने वर्षों पुराना है, क्योंकि पहले मंदिर को मठ के रूप में पूजा जाता था। वहां पर मठ बने हुए थे। उसके बाद सन 1984 में
लगभग सन 1984 में वहां पर काली माई की चमत्कारी मूर्ति स्थापित की गई है। जी हाँ, मूर्ति को देखकर ऐसा लगता है कि मानो मूर्ति बोल उठेगी। साथ साथ दूसरी बात कि मंदिर के प्रांगण में इतना पुराना विशाल वृक्ष है कि आपको देखकर लगेगा कि शायद हजारों साल पुराना ये वृक्ष होगा। तो आज हम आपको दर्शन कराते हैं अपने मेयर दर्शन टीम के माध्यम से कि आपको कंकड़खेड़ा की प्राचीन और प्रसिद्ध काली माई माता के। देखिए, आज हम आए हुए हैं कंकड़खेड़ा जवाहरपुरी में एक बहुत ही प्राचीन काली मंदिर में, और आपको दर्शन कराते हैं अपने मेयर दर्शन चैनल के माध्यम से कि इस प्राचीन मंदिर में किस तरीके से काली जी की मूर्ति विराजमान है। बात करेंगे यहाँ पर आए हुए भक्तों से कि कितनी पुरानी ये मूर्ति है और इस मंदिर की क्या आस्था है, कितने समय से वो देखते आ रहे हैं, किस तरीके से इस मंदिर का निर्माण हुआ है। तो आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम मोहित लोधी है। अच्छा, जिस तरीके से मंदिर कितना पुराना है, प्राचीन मंदिर बोला जा रहा है, तो कितना प्राचीन है? ये मंदिर लगभग 70 या 60-70 साल पुराना है। जब से ये बसावट यहाँ की हुई है तब से ही हम इस मंदिर को देखते आ रहे हैं। और उससे पहले मठ थे यहाँ पर, छोटा मठ था यहाँ माता का, और भी मठ उधर शिव मंदिर का था। जी जी। सन 1984 में यहाँ पर ये मूर्ति की स्थापना, पहली बार काली माता की मूर्ति की स्थापना हुई है। जी, तो ये जो मूर्ति आपने स्थापित कराई है, ये प्रतिष्ठित है मूर्ति? हाँ जी, प्रतिष्ठित है। ये 1984 में हमारे पूर्वजों ने ये मूर्ति की स्थापना कराई थी। देखिए, आपने देखा कि मंदिर में जिस तरीके से नियमों का पालन करते हुए दर्शन कराए जा रहे हैं, और बताया जा रहा है कि मंदिर पहले मठ के रूप में था, जो यहाँ पे माता रानी की मूर्ति स्थापित की गई है। आप देख सकते हैं कितनी सुंदर काली माता की मूर्ति है। ये सन 1984 में स्थापित की गई है। उससे पहले मंदिर में मठ की पूजा की जाती थी। यहाँ पर विशाल, मैं आपको दिखाती हूँ कि विशाल जो है पेड़ भी है, काफ़ी बड़ा, आप देख सकते हैं। तो बताया जा रहा है कि जब से ये मंदिर है तभी से ये यहाँ पर पेड़ भी विराजमान है। आप खुद भी देख सकते हैं कितना बड़ा विशाल पेड़ है। एक पेड़ सामने, मंदिर के सामने भी लगा हुआ है, आप उसे भी देख सकते हैं उस तरीके से। तो हम आपको नवरात्रों में प्रतिदिन किसी न किसी विशाल और जो है विशेष रूप से मंदिर के दर्शन कराते हैं कि जो बहुत ही प्राचीन मंदिर होते हैं और उनकी क्या विशेषता है वो भी हमने भी बात करी। तो जाना, मैं कैमरामैन मनोज के साथ मेयर दर्शन से निशा। सूरजकुंड स्थित बाबा मनोहरनाथ मंदिर में इस बार रामलीला का आयोजन नहीं किया गया, लेकिन रामलीला के स्थान पर राम कथा, सप्तशती पाठ और कीर्तन का आयोजन किया जा रहा था। जी हाँ, आज मेयर दर्शन की टीम अष्टमी वाले दिन मंदिर में पहुंची तो बात की गुरु मां नीलमणि जी से कि क्या क्या प्रोग्राम कराए गए हैं। साथ ही साथ कीर्तन के भव्य जो आयोजन कीर्तन का किया जा रहा था उसको अपने कैमरे में कैद किया। साथ साथ भक्तों से जाना कि किस तरीके से अष्टमी और नवमी पर उन्होंने कन्या पूजन किया। जैसे कि नवरात्रि के पर्व चल रहे थे और आज अष्टमी नवमी का पूजन किया गया, तो हम जानते हैं कि जो यहाँ पर आए हुए भक्त हैं मंदिर में, सूरजकुंड मंदिर में, कि किस तरीके से भक्तों ने आज दर्शन किए और किस तरीके से आज कन्या पूजन किया गया। जैसे कि कन्या पूजन महत्व रखता है, अष्टमी नवमी वाले दिन सभी अपने घरों में कन्या पूजन करते हैं, लेकिन कोरोना काल चल रहा है तो कन्याओं का पूजन किस तरीके से किया गया हम जानते हैं। आप बताइएगा, पहले तो आप अपना नाम बताइए, फिर जैसे आज अष्टमी नवमी का पर्व है तो किस तरीके से आज आपने कन्या पूजन किया? आज अष्टमी वाले दिन हमने कन्याओं का बल्कि पूजन किया और किसी कन्या को घर में बुलाते नहीं जिमाया, उनका प्रसाद उसने घर में ले भेजा। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि मतलब किस कारण से आपने खत्म किया? हर साल जैसे आप सोशल डिस्टेंस, हर साल हम सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं रहता है, इस बार सोशल डिस्टेंसिंग के चक्कर में हमने किसी भी कन्या को घर में नहीं बुलाया। बताइए जैसे किस तरह आप क्या कहना चाहेंगे कि मतलब कन्या जैसे आपने नहीं जिमाई तो ऐसा कोई और जैसे नवमी कल करेंगे तो क्या कहना चाहेंगे? सबको वही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए और अपने अपने घर से अपना प्रसाद देके बच्चों को वितरण करना चाहिए, वो नियम पूरे करने चाहिए। नियम सब करें लेकिन नियमों का पालन करें। देखिए, कन्या पूजन तो किया गया लेकिन नियमों का पालन करते हुए। आप भी बताइए, जैसे कि आज नवरात्रि का जो आखिरी पर्व वो था, लास्ट डे था, अष्टमी और नवमी मनाई गई, तो आपने किस तरीके से मनाया? हमने घर में बुला के कन्या जिमाई लेकिन डिस्टेंसिंग का पालन किया। देखिए, कुछ भक्तों ने अपने घर भी कन्या बनाई लेकिन पूरे नियमों को मानते हुए, सैनिटाइज कराते हुए, घर में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, और कुछ ने जो है उनके घर ही प्रसाद भिजवाया कन्याओं के, जिस तरीके से उनका व्रत भी पूरा हो गया और कन्याओं को प्रसाद भी पहुंच गया। आज हम आए हुए हैं बाबा मनोहरनाथ मंदिर में, जहां पर प्रत्येक वर्ष रामलीला का मंचन किया जाता था, लेकिन इस बार कोरोना महामारी के चलते रामलीला का मंचन तो नहीं किया गया है, लेकिन
क्या क्या प्रोग्राम किए गए हैं, बात करते हैं गुरुमा नीलमंदन जी से कि किस तरीके के प्रोग्राम किए जा रहे हैं। जैसे कि अभी हमने मंदिर में देखा कि कीर्तन चल रहा है, तो क्या प्रोग्राम और हैं और अभी तक क्या किए गए हैं। गुरुमा, जैसे कि इस बार कोरोना काल चल रहा है तो रामलीला का मंचन तो नहीं हुआ, हम आपसे पहले बात कर चुके, तो आपने क्या क्या प्रोग्राम कराए। पहली बात तो कि मेरठ वासियों को सभी को दशहरा की और नवमी पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी हरे भरे रहें, खुश रहें, पुष्पित पल्लवित हों। दूसरा, हमारे यहाँ रामलीला है छोड़ के बाकी सारे आयोजन हुए हैं, क्योंकि परिस्थितियाँ इस तरीके से रही हैं। कोरोना काल में रावण और कुंभकर्ण मेघनाथ भी सूख गए, उनको जलाने की आवश्यकता ही नहीं है, कोरोना वो उन्हें ले गया। दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ सुबह 9 बजे से 11 बजे तक माँ के पाठ हुए हैं, और गद्य में भी हुए हैं और पद में भी हुए हैं। और उसके बाद जो है रामचरितमानस का पाठ भी रखा रहा, और मतलब वो पाठ भी चलता रहा। उसके बाद शाम को माँ की बेटे गाई जाती, कीर्तन होता है। हाँ, उसके बाद रात को विष्णुदत्त त्रिवेदी जी की रामकथा भी हुई है। हाँ, और अब आज रात को हवन का भी आयोजन है, और उसके बाद कल को कन्या अलंकार जिमेंगे और इस तरीके से माँ को विदाई दे देंगे। देखिए, बाबा मनोहर नाथ मंदिर में गुरुमा नीलमंदन जी ने बताया कि नियमों का पालन करते हुए, कोरोना महामारी से बचाव को देखते हुए उन्होंने जो भी प्रोग्राम मंदिर में रखे गए हैं सभी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए रखे गए हैं। अभी भी मंदिर में कीर्तन चल रहा है, लेकिन वो भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ही कीर्तन हो रहा है। तो मैं कैमरामैन मनोज के साथ मेरठ दर्शन से निशा। मिशन महिला शक्ति के तहत आज अष्टमी पर्व पर लालकुर्ती थाना में कन्या पूजन किया गया। जी हाँ, कन्याओं को बुलाकर आज कन्या पूजन किया गया। कन्याओं को उपहार देकर सम्मानित भी किया गया। साथ साथ पुलिस द्वारा नारी शक्ति के बारे में भी समझाया गया। उन्हें बताया गया कि नारी के अंदर ही शक्ति है, नारी के अंदर ही सभी देवियों का वास है। यदि नारी चाहे तो अपने लिए खुद लड़ सकती है। यहाँ पे हमें आज पुलिस स्टेशन में बुला के, लालकुर्ती थाना में बुला के कंजक जमाई है मैम ने, सर ने, इंस्पेक्टर सर ने, और हमें बताया गया है कि जो योगी जी ने नई स्टार्ट करा है वुमेन हेल्पलाइन के लिए, उसके बारे में हमें जानकारी दी गई है। और महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की घटनाएं अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। जी हां, रोजाना कोई ना कोई घटना ऐसी सामने आती है जिसमें महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है या महिलाओं को परेशान किया जाता है। आज भी ऐसी घटना सामने आई। थाना नौचंदी क्षेत्र हापुड़ रोड स्थित अपेक्स हॉस्पिटल से एक रिसेप्शनिस्ट के पद पर काम करने वाली एक महिला ने इंसाफ की गुहार लगाई। उसका कहना है कि उसके साथ ही कार्य करने वाला युवक उसको काफी समय से परेशान कर रहा है और उसके साथ अश्लील हरकतें करता है। हद जब हो गई जब महिला को बाथरूम में अपने साथ बंद कर लिया। बड़ी मुश्किल से महिला ने अपने आप को बचाते हुए थाने में तहरीर दी। आरोपी युवक अभी तक फरार है। जनसेवा केंद्र चलाने वाले एक युवक पर कंकड़खेड़ा की दलित युवती ने आरोप लगाया। उसका कहना है कि जान से मारने की धमकी दी जा रही है। जनसेवा केंद्र वाले युवक के द्वारा साथ साथ पैसों की बार बार डिमांड की जा रही है। उसका कहना है कि उसकी मां अनपढ़ है और पिता का अभी कुछ समय पहले देहांत हो गया है, जिसको कुछ पेंशन का कार्य जनसेवा केंद्र के उस युवक द्वारा कराया गया था, लेकिन उसको लेकर अभी भी बार बार पैसे मांगे जा रहे हैं। आज युवती थाने में पहुंची और उसने तहरीर दी। पुलिस ने कहा कि निष्पक्ष जांच की जाएगी और उचित कार्रवाई भी की जाएगी। मेरे पास अरुण भैया का फोन आया था जनसेवा केंद्र से। उन्होंने मुझसे कहा, पहले तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि तुम्हारी मम्मी के अकाउंट में पैसे आ चुके हैं। तो मैंने कहा भैया नहीं आए हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे पैसे आने वाले हैं और मुझे आप 3000 रुपये दोगे। मैंने कहा भैया आपने 2000 रुपये पहले मम्मी से ले लिए हैं, वो किस चीज़ के लिए हैं जो आप 3000 रुपये और मांग रहे हो। थाने में मैंने जो शिकायत दर्ज की थी, उन्होंने एप्लीकेशन ले ली थी मेरी। उन्होंने कहा था कि हम बात करेंगे आगे। लॉकडाउन के बाद से बिजली की समस्या भी बढ़ गई है। हाँ जी, कहीं पर बिजली के बिल ज्यादा बढ़कर आ रहे हैं तो कहीं पर कनेक्शन काट दिए जा रहे हैं, जिसको लेकर सभी लोग काफी परेशान चल रहे हैं। वहीं पर आज मानसरोवर कॉलोनी निवासी एक व्यापारी ने बिजली विभाग में कनेक्शन काटने को लेकर नाराज होकर कुछ नहीं है, एक कनेक्शन था नीरज कपूर का मानसरोवर नाम से, मानसरोवर में उस कनेक्शन पे कुछ बकाया चल रहा था। अब इन लोगों का आपस में घरेलू कोई विवाद चल रहा था। अब उस चीज़ में एक नया कनेक्शन उन्होंने मांगा हम लोगों से। हम लोगों ने ये कहा कि जब तक आप पहले वाला बकाया पूरा नहीं करते हैं तब तक आपको एक नया कनेक्शन नहीं दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ से डीएम साहब से या कोर्ट वोर्ड से परमिशन ली गई उपभोक्ता द्वारा कि हम लोगों को एक। आज के बुलेटिन में बस इतना ही।
तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और सब्सक्राइब करें MD न्यूज मेरठ।